ओम शांति। बाबा का हर बच्चा न्यारा और निराला भगवान का चुना हुआ रत्न है और बाबा ने ही हर एक बच्चे से जिस प्रकार की सेवा लेनी है वो योग्यता और विशेषता भरी है। इसीलिए बाबा का हर बच्चा विशेष रत्न है। बाकी आज का जो विषय है कि वर्तमान समय के हिसाब से स्वयं की सुरक्षा, तो स्वयं की सुरक्षा शारीरिक रूप से कहे या फिजिकल तरीके से कहे, वो तो हर एक बहुत अच्छे से अपनी रखना सीख गए हैं, या ये कहे समय ने सिखा दिया हर एक को कि अपनी शारीरिक सुरक्षा कैसे करनी है। परंतु उसके बावजूद जो ये विषय है तो वास्तव में वर्तमान समय के हिसाब से हमारी आंतरिक स्थिति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह ये महामारी फैली है उसमें मानसिक रूप से कई लोग आहत हुए हैं और इसीलिए घरों में जब रहते हैं तो पहले तो भाई शाम को आते या रात को आते, सो गए खा पी करके, थोड़ी इधर उधर की बातें करके और सुबह होते निकल जाते थे। लेकिन 24 घंटा जब साथ रहना होता है और वो भी 6 महीने से अगर साथ रहना होता है तो कई प्रकार के स्वभाव संस्कार भी इमर्ज हो जाते हैं और उस स्वभाव संस्कार के टकराव में जब आते हैं तो ये भी किस्से सुनने को मिले कि किस तरह कई रिलेशनशिप को भी इफ़ेक्ट किया है ये लॉकडाउन ने। कई रिलेशनशिप टूटे भी है और उसके साथ साथ जो कई लोगों के जीवन में भय, नकारात्मक सोच और उसके साथ साथ तनाव और डिप्रेशन, ऐसी अनेक बातें हैं जिसने मनुष्य के मानसिक रूप से बहुत डैमेज किया है। और इसीलिए कई जगह ये भी देखने को मिला है कि फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी थी, लेकिन जब ये चीज़ें जीवन में आने लगी तो उसके कारण भी उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो गई। भावार्थ ये कि बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात सिखाई है कि बच्चे, हमें भीतर से सशक्त होना है, भीतर से शक्तिशाली बनना है और भीतर से शक्तिशाली बनेंगे तो बाहर जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सभी प्रॉब्लम्स को आप बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे, उसको हैंडल कर पाएंगे और उसको ओवरकम कर सकेंगे, उसको पार कर सकेंगे। तो इसीलिए स्वयं की सुरक्षा में जो विशेष बात हमें अपनी सुरक्षा करनी है वो है स्थिति की सुरक्षा। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है कि बच्चे, जैसे जैसे अंतिम समय नजदीक आता जाएगा माया अपना अंतिम दांव तो जरूर चलेगी और माया जब अपना अंतिम दांव चलेगी
तो क्या करेगी? उसका अटैक हमेशा हमारी जो स्वभाव संस्कार है वो फुल फोर्स में इमर्ज हो जाएगा। क्योंकि एक होता है जीतना, पुराने स्वभाव संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करना, और दूसरा होता है उसको दबाना। तो ज्ञान में आने से एक नई जीवन शैली जैसे जैसे अपना लिया, तो पुराने स्वभाव संस्कार को समझते हुए हमने जीता नहीं है, लेकिन एक ज्ञान की शक्ति से उसको दबा दिया है। तो कोई भी चीज जब सप्रेस्ड होती है, समय आने पर वो फुल फोर्स से बाहर निकलती भी है। और इसीलिए यही एक समय था जब एकत्रित रहे हम, और काफी समय तक एकत्रित रहना हुआ। तो एक दूसरे को जैसे हम देखने लगे, तो आज की दुनिया में अधिकतर जब मनुष्य की मानसिकता में नकारात्मकता है, तो नेचुरल है कि एक दूसरे की कमी कमजोरी का दर्शन ज्यादा हुआ। हर इंसान में कमी कमजोरी भी है तो विशेषताएं भी है, लेकिन विशेषता को देखना कम हुआ और कमी कमजोरी के तरफ हमारा ध्यान अधिक गया। और जब कमी कमजोरी के तरफ ध्यान जाता है तो क्या होता है? अपने आप से भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक में एक ही जैसी कमी कमजोरी हो। किसमें कौन सी कमी कमजोरी है, किसमें कौन सी कमी कमजोरी है। तो उस बात में कंपेयर करते हुए आपसे तो हम ही अच्छे हैं, आपसे तो हम ही अच्छे हैं। अरे भाई, उसमें अच्छे होंगे, दूसरे में कमी कमजोरी होगी। लेकिन भावार्थ ये कि जब अपने आप को उसमें देखते कि हमारे में ये नहीं है, उसमें ये है, लेकिन दूसरे की वो कमी कमजोरी हमें कब दिखाई देती है? जब कहीं ना कहीं उसका अंश हमारे अंदर होता है, तभी दिखाई देती है। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी, अर्थात प्रतिबिंब। कि हर इंसान अपना प्रतिबिंब दूसरों में देखना चाहता है या देखता है, अपना ही रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट करता है दूसरों में। तो कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कमी कमजोरी है जिसका प्रतिबिंब हम दूसरों के अंदर देख रहे होते हैं, और खुद में है उसका रियलाइजेशन नहीं है। तब हम अधिकतर दूसरों को ये कहने लगते हैं कि आपसे हम अच्छे हैं, देखो आप में कितनी ये बुराई है। लेकिन वही चीज मुझे क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो मेरे स्वभाव का, मेरे संस्कार का एक हिस्सा है, इसलिए मुझे वो प्रतिबिंब नजर आता है। और ये बहुत एक्यूरेट है, ये थियरी, प्रतिबिंब की थियरी जो है ये बहुत एक्यूरेट है। इसीलिए तो कहा जाता है दुनिया में भी कि किसी पर एक अंगुली उठाई तो 3 अंगुली तो अपने तरफ है, माना 3 गुना हमारे अंदर है, तब हमें 1 गुना नजर आता है किसी में। तो विशेषताएं नजर नहीं आई, अधिकतर कमी कमजोरी नजर आई, तभी वो टकराव बहुत भयंकर रूप से होने लगा दुनिया के अंदर। तो आने वाले समय में और भी तीव्र वेग से ये संस्कार इमर्ज होना ये स्वाभाविक है, क्योंकि यही कहेंगे ये समय को अभिशाप है। इसीलिए बाबा कहते हैं
कि बच्चे तुम्हें अंतिम समय के ये पेपर को जो पास करना है, क्या होता है कि दूसरे से तो हम निपट जाते हैं, या दूसरा अगर कोई अपने पुराने संस्कार को लेकर के टकराव में आता भी है तो वहां तो हम शांत भी रह सकते हैं, लेकिन जब अपने ही स्वभाव संस्कार फुल फोर्स से इमर्ज होंगे, उसमें अपनी सुरक्षा करना ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबसे पहले उसको रियलाइज करते हुए, अगर मुझे किसी में दिखाई देता है तो फौरन मेरा अटेंशन जाना चाहिए कि इसका मतलब ये संस्कार कहीं न कहीं मेरे अंदर भी है, तभी मुझे वही दिखाई देता है। 10 कमजोरी और होंगी, लेकिन मुझे वही क्यों दिखाई दिया? तो कहीं ना कहीं ये मेरा ही रिफ्लेक्शन तो नहीं है। तो जब इस रूप में देखते हैं और ये रियलाइजेशन अगर हुआ कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे स्वभाव का ही एक हिस्सा है जो मुझे दिखाई दे रहा है, और उस पर वर्क करना चालू करो ताकि हम उसको जीत सके। अभी भी समय रहते हमें जीतना है, वो संस्कार को दबा नहीं देना है। होता है, चलता है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ है, इस तरह से उसको पोषण देकर के टाल नहीं देना है, क्योंकि यही अंत समय में हमें फेल करने के लिए विशेष निमित्त बन सकता है। इसीलिए बाबा कहे उसके पहले समय रहते पहले हमें अपने आप को वहां से सुरक्षित कर लेना है। दूसरी जो विशेष सुरक्षा चाहिए स्वयं की, वो है संग की सुरक्षा। क्योंकि बड़े बड़े विकारों को तो हम जीत लेते हैं, स्वाभाविक है कि जब से बाबा के बने नियम मर्यादाएं हमें मिली है, उस नियम मर्यादा में हम चल रहे हैं, तो काम को जीतना कोई बड़ी बात नहीं रही। ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना कोई बड़ी बात नहीं रही हमारे लिए। आसानी से हमने कर लिया और इतने सालों से कर लिया। लेकिन उसके बावजूद जो छोटे छोटे विकार है, और वो छोटे छोटे विकार जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है, अभी तक क्रोध बड़े रूप में तो हमने जीत लिया, लेकिन कहीं अभी सूक्ष्म में गुस्सा जैसे अंदर में आ जाना, इरिटेट हो जाना, और ये तभी होता है जब हम संग में आ जाते हैं और संग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लगता है। तो वो संग का प्रभाव कहीं न कहीं हमारे ये सूक्ष्म विकारों को हवा दे रहे होते हैं, और उसकी हवा से वो धीरे धीरे वृद्धि को पा रहे होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं संग दोष कहा जाता है। तो ऐसे संग दोष से हमें अपनी सुरक्षा करनी है। संग का चयन इसी तरह से हम करें कि जहां अच्छे संग में रह करके ज्ञान का मनन चिंतन होता हो, ज्ञान की बातें होती हो, पुरुषार्थ को लेकर के विशेष बातें होती, ऐसा संग जरूर करो। लेकिन जहां पर चिंतन, पर दर्शन हो रहा हो, ऐसे संग से विशेष अपनी संभाल समय अनुसार करने की आवश्यकता है। क्योंकि नहीं तो ये हमें किस तरह से हवा देते हुए उन पुराने संस्कारों को, छोटे छोटे संस्कारों को भी विकराल स्वरूप उसका ले सकता है, उसका हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहे ऐसे संग दोष से हमें बहुत अपनी संभाल करनी है। बाबा ने हमें श्रेष्ठ संग दिया है मुरली का।
जितना हमारा मुरली का संग हो, बाबा के लिटरेचर में इतनी अच्छी बातें, परम आदरणीय जगदीश भाई जी ने लिखी हुई किताबें हैं, तो ऐसा संग करें हम। आपस में भी अगर मिल करके भी पुरुषार्थ के लिए वो बातें निकाले जिससे हमारी उन्नति होती रहे। तो इस तरह के संग से हम वो संग से अपनी संभाल कर सकेंगे। बाबा ने तो हर बात हमें ट्रांसफर करने के लिए ही कहा है, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। न ब्राह्मण परिवार से किनारा करना है, न कहीं और जगह जाना है, अकेले में रहना है, ये भी नहीं सिखाया है बाबा ने। रहना भी सबके बीच में है, और सबके बीच में रहने के बावजूद भी कैसे चलना चाहिए, किस तरह के संग में रहना चाहिए, ये भी बाबा ने सिखाया है। बातें तो अनेक आती रहेगी, ये तो ड्रामा का एक हिस्सा है कि ये टेस्ट पेपर्स ना आए तो हमें अपने परख कैसे हो, है ना। तो इसीलिए जो है हमें अपने संभाल जब करनी है तो विशेष हमें अपना चॉइस, अपना चुनाव बहुत योग्य और यथार्थ करना है कि हाँ, मेरी उन्नति के लिए कौन सी चीजें मदद करेगी। क्योंकि ये पर चिंतन, पर दर्शन का संग अगर हो गया, आरंभ में तो वो बहुत चटपटा महसूस होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कई बार हम बाहर जाते हैं ना, तो लोग हमें पूछते मधुबन में ऐसा हो रहा है क्या, हम कहते हैं हमको पता ही नहीं। आपको पता नहीं है? अरे हम लोगों को यहाँ बैठे पता चल जाता है, आपको नहीं। तो बाबा ने तो कहा है कि मधुबन एक ऐसा शीश महल है, सारी दुनिया के अंदर उसका वो दिखाई देता है, लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोगों को आदत ही नहीं उन बातों में जाने की, तो हमें पता ही नहीं चलता है। कई बात तो बाहर से मालूम पड़ता है, कोई फ़ोन करता है तो मालूम पड़ता है। तो हमें ये महसूस होता है कि देखो ये ब्राह्मण संसार का समाचार भी कितना फास्ट। बाबा ने हमें भले दुनिया का समाचार ना सुनने के लिए कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि ब्राह्मण संसार में भी अगर कोई नेगेटिव समाचार की लेन देन करता है, उससे भी हमें अपने मन को सुरक्षित रखना है, अपनी अवस्था को सुरक्षित रखना है। क्योंकि कभी कभी वो समाचार भी, और अगर उल्टा हो, सही मालूम ना हो, तो वो उल्टा भी हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाल देता है, हमारी अवस्था पर, कि योग लगने नहीं देता है। इसलिए ऐसे संसार समाचार से और ब्राह्मण संसार समाचार से भी अपने स्थिति की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। तीसरी बात है कि ब्राह्मण जीवन में चलते चलते विशेष, पुराने संस्कार तो अलग चीज है, लेकिन उसमें भी खास करके सूक्ष्म अभिमान कभी कभी इमर्ज होने लगता है। खास करके जब बाबा ने थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले की मुरली में कहा कि जब बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाता है और जिस बच्चे ने अगर विशेष सहयोग दिया होता है, वो बच्चा जब मधुबन आता है तो बाबा उसकी पास खातरी करता है। तो कई लोग कहते हैं बाबा के पास भी पास खातरी होती है। थोड़े दिन पहले की बाबा की ये मुरली चली कि कई बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन बाबा जो है सूक्ष्म में हर एक आत्मा को उसका कुछ न कुछ फल का अनुभव यहां भी करा देता है। ये नहीं कि नहीं कराता है, खाली सतयुग में ही मिलेगा ऐसा नहीं है।
और वो देखता है कि बच्चे को किस रूप में खुशी मिलनी है। अगर उसको ये लगता है कि भाई हाँ हमें पूछ लिया, बाबा ने हमारे लिए ऐसा कर दिया और उनको खुशी हुई, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक प्रकार से। लेकिन उसी के साथ अगर एक पुराना भाई भी आया हो, भाई बहनें आए हो, और उसकी अगर बाबा ने पास खातरी नहीं किया तो कितने संकल्प चलते हैं। कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म अभिमान जागृत होता है, मुझे नहीं पूछा गया, हमने भी तो दिया था, हमने भी तो किया था। इस तरह के जो संकल्प अंदर में चलने लगते हैं, और ये सूक्ष्म अभिमान किस प्रकार हमारी आंतरिक अवस्था को बहुत खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म अहंकार हमें अंदर से समाप्त कर देना है। और अगर ये जागृत होता है तो उसी समय समझ लो कि ये हमारे लिए ही नुकसान कारक है, किसी और के लिए नहीं है। बहन जी ने इसको पूछा, हमें नहीं पूछा, इसको टोली दिया, हमको नहीं दिया, ये किया, हमें नहीं कहा गया, उनको ये सेवा दी गई, उससे तो ज़्यादा योग्यता मेरे अंदर है, मेरे को नहीं कहा गया। इस प्रकार का जो सूक्ष्म अहम है, ये सूक्ष्म अहम ब्राह्मणों में बाकी सब विकारों को जीत लेते हैं, अहंकार को भी जीत लेते, लेकिन ये सूक्ष्म अहम जो है उसको जीतने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये नहीं जीता तब तक कर्मातीत अवस्था बहुत मुश्किल है। ये जो सूक्ष्म में मैंपन आ जाता है, ये सूक्ष्म का मैंपन हमें उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने नहीं देता है। इसलिए इसके प्रति हमें बहुत बहुत गहराई से सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि ये सूक्ष्म अहम न खाली अपनी अवस्था को कर्मातीत बनने से रोकता है, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में जो तीव्रता हम लाना चाहते हैं वो तीव्रता भी नहीं आ सकते हैं। अर्थात हम तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में चले जाएंगे लेकिन तीव्र पुरुषार्थ कर नहीं पाएंगे। और उस समय हमें महसूस होता है कि पता नहीं क्या बात है कि मेरी स्थिति दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। फीलिंग आती है कि डाउन हो रही है, लेकिन उसका कारण क्या है? क्योंकि ये सूक्ष्म अहम का पता ही नहीं लगता है। तभी तो बाबा रोज कहते हैं, लगातार कितने दिनों से बाबा की ये बात आती है, बच्चे अपने पोतामिल देखो, अपना पोतामिल चेक करो। और पोतामिल देखते हुए रोज रात को भी अपने आप को देखो कि आज का दिन कहीं कोई भी प्रकार से कोई सूक्ष्म में भी कोई विकार ने मुझे अटैक तो नहीं किया है, मेरी कर्मेंद्रिय को चलायमान तो नहीं किया है। क्योंकि ये सारे विकारों का कनेक्शन कर्मेंद्रिय के साथ बहुत गहरा है। इसीलिए अपनी सुरक्षा करना माना अपनी कर्मेंद्रिय की भी सुरक्षा करना, कि ये कर्मेंद्रियां किसी भी तरीके से चलायमान होकर के मेरी स्थिति को डाउन तो नहीं कर रही है। कहीं आंखें चलायमान हो जाती तो कहीं कान चलायमान हो जाते तो कहीं मुख, है ना। ये चलायमान होने से सूक्ष्म विकर्म बहुत बनते जाते हैं। और जिसके लिए बाबा ने हिसाब बताया है, 1 का 100 गुना प्राप्ति भी है तो 1 का 100 गुना नुकसान भी है।
तो हमें अपनी अवस्था को वहां सुरक्षित रखना है कि कहीं 1 का 100 गुना नुकसान में तो मुझे नहीं ले जा रहा है, क्योंकि इतना माइनस होता जा रहा है। यानी जमा का खाता हमें अपना बनाना है, लेकिन जमा के खाते के बदले क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 100 गुना दंड चढ़ रहा है अपने ऊपर। और ऐसे समय में अगर अंतिम समय आ जाए, अंतिम घड़ी आ जाए अचानक में, तो क्या होगा? प्राप्ति क्या होगी? इसीलिए बाबा कहे ये सूक्ष्म विकर्मों से भी अपने आप की सुरक्षा जरूरी है। ये सूक्ष्म विकर्म हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर सकता है, बहुत बड़ा विघ्न क्रिएट कर सकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर कोई भी विघ्न आता है तो उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ये जो कर्मेंद्रिय के द्वारा छोटे छोटे भी विकर्म होते जाते हैं, ये छोटे छोटे विकर्म वो बड़े रूप से विघ्नों को क्रिएट करने के लिए निमित्त बनते हैं। इसीलिए बाबा कहे कई बार विघ्नों को क्रिएट करने वाले और कोई नहीं, हम खुद हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा वहां करनी है। बार बार अगर ये कर्मेंद्रियां हमें विचलित करती रहे, ये कर्मेंद्रियां अगर हमें भटकाती रहे, अभी भी हमारा योग लगने नहीं दे रही है, ये अभी तक भी शिकायत है, तो हमें अपने आप को बहुत सूक्ष्म पारदर्शिता से देखना होगा। एक ट्रांसपेरेंसी अपने अंदर क्रिएट करनी होगी और उस लेवल पर देखना होगा, तब हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। बड़े बड़े पाप कर्म तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन विकर्म जरूर हो रहे हैं। इसीलिए इन विकर्मों से अपनी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। चौथी बात, विशेष हमें देखना है कि हमें अपने मन की सुरक्षा रखनी है। और मन की सुरक्षा किससे करनी है? हो सकता है कि अभी नेगेटिव विचार तो हमारे नहीं चलते जैसे दुनिया के लोगों के चलते हैं, लेकिन व्यर्थ विचार, विशेष हमें अपने मन की सुरक्षा व्यर्थ विचारों से करनी है। और व्यर्थ विचारों से तभी हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे जब इतना समर्थ सोचने के अभ्यासी होंगे, इतना शुभ चिंतन अपने मन के अंदर चलता हो। और शुभ चिंतन तभी चलेगा, श्रेष्ठ चिंतन तभी चलेगा जब हमने मन को इस आदत में ढाला होगा। मुरली सुनने के लिए नहीं सुनना है, लेकिन मुरली को चबाना है, डाइजेस्ट करना है। मुरली का रस अंदर में जाए। जब मुरली का रस अंदर जाता है, तब हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है। मुरली सुन लेने से चिंतन में परिवर्तन नहीं आता है। मुरली को बार बार जैसे अंदर में रिवाइज करनी होती है, और रिवाइज करते हुए जितना हम अपने अंदर उस समर्थी को ले आते हैं, चिंतन को, मन को समर्थ बनाते हैं, तब जाकर के उस व्यर्थ चिंतन से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आरंभ में तो व्यर्थ ही चलेगा, लेकिन ये व्यर्थ कब नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है उसका ध्यान भी नहीं रहता है। और इसीलिए
उसका पहला प्रमाण जो दिखने को मिलता है, व्यर्थ चिंतन नेगेटिव चिंतन में बदल जाए तो पहला प्रमाण यही दिखता है कि हमारी खुशी गायब होने लगती है, नशा उतर जाता है, एकदम जैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, ये फीलिंग आना कि आज पता नहीं सुबह से अच्छा ही नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऐसा किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचा, कोई व्यर्थ भी नहीं सोचा, सुबह से लेकर अमृत वेला भी बहुत अच्छा हुआ, मुरली क्लास में भी गए, मुरली भी सुनी, लेकिन पता नहीं फिर भी जो खुशी रहनी चाहिए वो नहीं है। उसका दो कारण है खुशी गायब हो जाने का, या जैसे अच्छा ही नहीं लग रहा है, लो अपने आप में फील करने में दो कारण है। एक तो हाँ व्यर्थ चलेगा या नेगेटिव चलेगा तब ऐसे फीलिंग आती है, तब ऐसा अनुभव होता है। और दूसरा कोई पास्ट में किए हुए विकर्म, उसके फल उदय होने का समय आया है। क्योंकि कुछ भी पास्ट में किया है उसका फल न मिले ये तो हो नहीं सकता है, और इसीलिए जब उसका फल उदय होने का समय आ गया, कब किया मालूम नहीं, कब हुआ ये मालूम नहीं, लेकिन आत्मा में वो फल उदय होने का समय आ रहा है, तब ऐसी फीलिंग जीवन के अंदर अनुभव होती है। इसीलिए ऐसे समय पर आवश्यकता है कि विशेष अपने याद के चार्ट को बढ़ाए, याद की छत्र छाया में अपने आप को रख ले, ताकि पुराना भी कोई हिसाब का फल उदय का समय आया हो तो वो ऐसे हो जैसे पानी पर लकीर आया और चला गया, वो हमारी अवस्था को इफेक्ट ना करे। साथ ही साथ ये जो शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन है, पॉजिटिव चिंतन है, उस पॉजिटिव चिंतन करते हुए हम अपने चारों ओर एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर ले, एक प्रभा मंडल को क्रिएट करें प्रतिदिन अमृत वेला। क्योंकि जब इस प्रभा मंडल को आप क्रिएट करेंगे तो कैसे भी दिन भर में आप नकारात्मक वातावरण में भी चले जाएंगे तो भी लोगों की नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेगी। इसलिए ये प्रभा मंडल बहुत आवश्यक है। आपने जीवन में कभी कभी ये अनुभव किया होगा कि एक के बाद एक जैसे प्रॉब्लम्स आती है, घर में बच्चा फेल हो गया, दूसरा बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, कुछ बिजनेस में डाउन हो गया, तो क्या कहते पता नहीं, एक के बाद एक ये बुरी खबरें ही क्यों आ रही है। अचानक किसी का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया, तो ये एक के बाद एक जो बुरी खबर महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक के बाद एक इतनी अच्छी अच्छी खबरें मिलती है, बच्चा भी पास हो गया, थोड़ा सा एफर्ट किया और बहुत कमाई ज्यादा हो गई, घर में जैसे कुछ ना कुछ विशेष प्राप्ति हो गई, कुछ अचीवमेंट हो गई, तो कहते क्या बात है, ऐसा लगता है बाबा की कृपा है, एक के बाद एक अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। ये अनुभव किया होगा। कभी एक सीरीज में जैसे बुरी खबर 1 by 1 आती है, कभी एक सीरीज में बहुत अच्छी खबरें 1 by 1 आती है, लेकिन ये तब होता है
कि जब हमारा जो प्रभामंडल है, जितना ये प्रभामंडल हमारा पॉजिटिव और पावरफुल होगा, तब वो हर अच्छी घटना को आकर्षित करेगा, वन आफ्टर द अदर। और जब हमारे चारों ओर व्यर्थ और नकारात्मकता का प्रभामंडल होगा, प्रभामंडल होता ही, ऑरा होता ही है, किसी के चारों ओर नेगेटिव ऑरा होता है, किसी के चारों ओर पॉजिटिव ऑरा होता है, होता जरूर है, क्योंकि ये ऑरा इन आंखों से देखने वाली चीज तो है नहीं। लेकिन जब किसी के अंदर व्यर्थ चलता है, नेगेटिव चलता है, तो एक नेगेटिव प्रभामंडल उसके चारों ओर होता है। और ये नेगेटिविटी का प्रभामंडल एक के बाद एक हर बुराई को अट्रैक्ट करता है, और इतना ये जैसे खींच करके ले आता है, जो खुद महसूस करते हैं कि ये एक के बाद एक नेगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रभामंडल आकर्षित कर रहा है। नेगेटिव प्रभामंडल जितना स्ट्रांग होता जाता है, दुनिया में भी अभी आपने देखा कि जो लोग डिप्रेशन के शिकार बनते जा रहे हैं, वो इतना नेगेटिव सोचते हैं और उनके जीवन में एक के बाद एक नेगेटिव घटनाएं ही होती है, उनको पॉजिटिव खबर नहीं मिलती है। और इसीलिए वो दिन प्रतिदिन और लो महसूस करते जाते हैं अपने आप को। इसलिए इस दुनिया में रहने के कारण कहीं उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए, नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे ऊपर ना आ जाए, उसके लिए हमें अपना पॉजिटिव प्रभामंडल रोज अमृत वेले इतना बाबा की सकाश लेते हुए पावरफुल कर देना है, और उसी प्रभामंडल से ही हम सुरक्षित रहेंगे, हमारी अवस्था सुरक्षित रहेगी, और हर अच्छी घटनाओं को हम सहजता से अपने जीवन के अंदर अट्रैक्ट कर सकेंगे। इसलिए इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। बाबा ने ये जो नियम मर्यादाएं हमें दी है, वो ऐसे ही नहीं दिया है, इसके पीछे बहुत एक सूक्ष्म रहस्य है। क्योंकि हम सभी एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां चारों ओर ब्राह्मण कितने होंगे, मुट्ठी भर, एक शहर के अंदर, वहां शहर के पॉपुलेशन के हिसाब से ब्राह्मण कितने होंगे, 100, 200, 500, 1000, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे एक शहर में। तो मुट्ठी भर ही हुआ ना, 50,000 की पॉपुलेशन हो या 10-20 लाख की पॉपुलेशन हो, उसमें 1000 क्या है, मुट्ठी भर। तो बाकी जो सब लोग हैं वो तो नेगेटिव प्रभामंडल को लेकर चल रहे हैं, और उन्हीं के बीच में अगर हमें जाना होता है, क्योंकि रहना तो इसी दुनिया में है, यहां से भाग के कहीं जाना तो है नहीं, तो जब उन्हीं के बीच में हमें रहना है, तो नेचुरल है कि उनके वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत सहजता से आ जाता है। और हम अगर अटेंशन में नहीं रहे, ध्यान नहीं रखते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसके शिकार भी बनते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि कोई एक व्यक्ति क्रोध करता है, तो क्रोध को कहा ही जाता है कंटेंजियस, माना वो फैलने वाली बीमारी, जैसे नहीं होती अभी ये कोरोना फैलने वाली बीमारी है, ठीक इसी तरह क्रोध है, वो भी फैलता है बहुत जल्दी। एक व्यक्ति ने क्रोध किया तो दूसरा कोई शांति से जवाब देगा क्या, उसको भी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी फैलता है, क्योंकि प्रभावित कर देता है। वो उस नकारात्मकता के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, इस तरह से ये फैलता है। तो
तो इसीलिए बाबा कहे, अगर आपने अपनी सुरक्षा बनाई हुई है अमृत वेले, तो ये बाबा ने जो अमृत वेले उठना, कई लोग क्या कहते हैं, अरे बाबा क्यों इतनी तकलीफ देते हैं, सुबह सुबह ठंडी के दिनों में उठना, आकर के योग में बैठना, है ना। देर से उठते थे तो क्या बाबा को क्या तकलीफ होती थी, बाद में समय को वरदान दे देते थे, 3 से 5 को ही वरदान देना था बाबा को, नहीं। लेकिन बाबा जानते हैं कि उस समय में, जैसे कोरोना कुछ पीरियड में कम होता है, कुछ पीरियड में बढ़ जाता है, ठंडी के दिनों में कहते बढ़ जाता है, गर्मी के दिनों में फिर भी उसका गर्माइश के कारण कम होता है, ठीक इसी तरह दिन भर में ये नकारात्मकता का वायुमंडल भी खूब फैलता है, लेकिन अमृत वेले के समय वो वातावरण में शांत होता है, क्योंकि सब सोए पड़े हैं, इसलिए शांत है। तो उस समय में बाबा से सकाश लेकर के अपने प्रभा मंडल को चार्ज कर लेना बहुत सहज हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने ये नियम मर्यादा हमें दिया है कि बच्चे, जब सारी दुनिया सोई है, उस समय आप जाग करके भाग्य भी प्राप्त कर लो, बाबा से सकाश भी ले लो और अपने आप को सुरक्षित कर लो सारे दिन के लिए, है ना। तो ये प्रभा मंडल को चार्ज जो कर लेता है सुबह सुबह अमृत वेले के समय, वो सारे दिन में सुरक्षित ही रहता है। कैसे भी वातावरण में चले जाए, कैसे भी लोगों के सामने चले जाए, कोई गुस्सा करने वाला होगा तो भी उसके सामने भी जाएगा तो भी वो फैलेगा नहीं, आप तक पहुंचेगा नहीं, और ही आप उसको ये शांति सांत्वना दे सकते कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। और वो भी महसूस करेगा कि आपके आने के बाद जैसे मेरे मन को भी शांति मिली। वो महसूस नहीं कर सकता है कि किस लिए मेरा मन शांत हुआ या मैं कब से गुस्सा कर रहा था, लेकिन आपने कहा तो पता नहीं मैं भी शांत हो गया। ये हमारे प्रभा मंडल का काम उनके ऊपर करता है। एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ कि कुछ लौकिक के लोग एकत्रित हुए थे और वहां मुझे जाना हुआ। इन लोगों के आपस में परचिंतन की बातें चल रही थी, वो ऐसा न, उसका घर में ऐसा न, उसका ऐसा न, ऐसा वैसा। लेकिन एक महसूस था, बाबा ने रियलाइज कराया कि जैसे ही हम जाकर के वहां खड़े हुए तो तुरंत उन्होंने बात को चेंज किया, इतना ही नहीं, लेकिन बात को चेंज करने के बाद साथ ही कहने लगे, आप कोई अच्छी बात सुनाओ। अरे हमारी संसार की बातें तो चलती रहेगी, आप कोई अच्छी बात सुनाओ। तुरंत इतना वातावरण में फर्क पड़ जाता है हमारे जाकर के खड़े होने से। ये बताता है कि हमारा चार्ज प्रभा मंडल लोगों की मानसिकता के ऊपर क्या फर्क करता है। तो बाबा ये कहता है कि नहीं, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए। जैसे दादियां हमेशा सुनाती कि ब्रह्मा बाबा के पास जब जाते थे कि बाबा को ये सुनाएंगे, बाबा को ऐसा सुनाएंगे, ये सुनाएंगे, ये बताएंगे, और वहां जाते थे, बाबा का इतना पावरफुल दृष्टि प्राप्त होते, सब भूल जाते थे क्या कहने। बाबा पूछता है, अच्छा बच्चा कुछ कहना है, कुछ कहना है, तो याद ही नहीं आता क्या कहने के लिए आए थे, और कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कहना है, और निकल आते थे। बाबा का प्रभाव ऐसा था, क्योंकि बाबा के मन के अंदर भी व्यर्थ नहीं चलता था, साधारण तक विचार नहीं आता था। ये बाबा का प्रभाव था। इसीलिए एक चुंबक की तरह बाबा जैसे हर एक को खींचता था, आकर्षित करता था। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो जो हमको देखकर बाबा की याद सबको सहजता से आ जाए, ये खिंचाव हो,
ये बहुत आवश्यक। तो उसके लिए हमें अपने प्रभा मंडल को कितना चार्ज करना होगा, ये आवश्यकता है वर्तमान समय के हिसाब से। और विशेष अंतिम बात यही कहूंगी कि हमारी सुरक्षा करने के लिए जितना दुआओं का खाता अधिक होगा वो हमारी सुरक्षा करेगा। विपरीत समय, विपरीत परिस्थिति में अगर कोई मदद कर सकता है तो आपके पास जो दुआओं का स्टॉक है, दुआओं का खाता जो है, वो मददगार बनेगा। तो इसीलिए हमारी सुरक्षा के लिए दुआओं का स्टॉक बहुत जरूरी है। जब समय मिले इकट्ठा करते जाओ। और दुआएं इकट्ठी कैसे करेंगे? अनेक आत्माओं को सुख दो तो उसके अंदर से दुआ निकलेगी। मुख से भले न भी बोले, लेकिन उनके अंदर की एक संतुष्टि, तृप्ति, जैसे पिछली अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा, अनुभूति, प्राप्ति और तृप्ति। जब किसी आत्मा को अनुभव हुआ, कुछ प्राप्ति हुई, सुख मिला, तो अंदर से उसकी दुआ निकलती है। जो उसकी तृप्ति है वही हमारे लिए दुआ बन जाती है। और ये दुआओं का खाता अंतिम समय के हर पेपर में हमें पास होने के लिए तैयार रखेंगे। पास विथ ऑनर, सहजता से बना देंगे। इसलिए बाबा कहे कि आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए जितना हो सके दुआओं का खाता एकत्रित करो, तो बहुत सहजता से हो जाएगा। ठीक है? तो अपनी समय अनुसार अपनी अवस्था की सुरक्षा, अपनी स्थिति की सुरक्षा, अपने प्रभा मंडल को चार्ज करते हुए अपने मन की सुरक्षा, तन की सुरक्षा, वातावरण से अपनी सुरक्षा, और इन सब बातों के लिए भी दुआएं बहुत मदद करती है। और भी बहुत बातें हो सकती है, आपके चिंतन के लिए छोड़ देती हूँ। ओम शांति।